मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन नहीं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के 5 को जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं। छठा नंबर है। छठा नंबर में कह रहा है कि नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन या एल्काइल नाइट्राइट का निर्माण, यानी अगर हेलो एल्केन का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह द्वारा अगर कराया जाता है तो अल्काइल नाइट्राइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्काइल नाइट्राइट प्राप्त होता है ना। यहाँ लिखा गया है जब सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्काइल नाइट्राइट प्राप्त होता है। अल्काइल नाइट्राइट प्राप्त होता है, चाहे निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए अल्काइल हो गया, ये आपको क्या हो गया? पोटेशियम नाइट्राइट हो गया। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त हुआ है? अल्काइल नाइट्राइट प्राप्त हुआ है। ये आपको एक नियम हो गया। यहाँ एक जो है उदाहरण दिया गया है कि C2H5Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड जो है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो इथाइल नाइट्राइट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ बताया गया है कि किसके साथ? एल्काइल। देखिए यहाँ नाइट्रो समूह, यहाँ जब सोडियम या पोटेशियम, यानी आप जो है यहाँ पोटेशियम नाइट्राइट भी ले सकते हैं और सोडियम नाइट्राइट भी ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम दोनों कोनों में से कोनो नाइट्राइट लीजिएगा तो आपको क्या होगा? अल्काइल नाइट्राइट प्राप्त होगा। 7वां प्रॉपर्टीज है नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, या जब नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन कराया जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा, चाहे कह सकते हैं कि नाइट्रो एल्केन प्राप्त होगा। तो क्या किया जाएगा? तो कह रहा है कि जब एल्काइल हाइलाइड को जलीय होना चाहिए अल्कोहलिक विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है। फिर से सुनिए क्या कहा जा रहा है कि जब अल्काइल हाइलाइड को, अल्काइल हाइलाइड में ना, जलीय अल्कोहलिक विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ, नाइट्राइट के साथ, क्या है? नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट के साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। नहीं, ये आपको नियम एगो दिया है गया है, ये उदाहरण है। इथाइल ब्रोमाइड लिया गया है, सिल्वर नाइट्राइट लिया गया है, जिसको गर्म किया गया है तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त हुआ है। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8वां है प्रॉपर्टीज एल्कानाइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन या उच्चतर एल्काइन का निर्माण। एल्काइंस कह सकते हैं, यानी कि कह रहा है कि जब क्या किया जाता है? एल्कानाइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है। देखिए ये आपको जो है एल्कानाइल समूह कह रहा है, एल्कानाइल समूह द्वारा, वहां देखिएगा सब्स्टिट्यूशन बाय एल्केनाइल, एल्कानाइल समूह द्वारा जब देखिए एल्कानाइल समूह द्वारा जो है, यहाँ देखिएगा एल्कानाइल है, यानी सोडियम यहाँ लिखा गया है एल्कानाइल, इसी को लिया गया है एल्केनाइल है, ALKYN ना। एल्केनाइल की अभिक्रिया जब कह रहा है कि जब अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया एल्काइन ना के सोडियम लवण के साथ कराया जाता है तो उच्चतर एल्काइंस प्राप्त होता है। माने एल्केन, यहाँ पहले देखिए क्या किया जाता है? डायरेक्ट नहीं अभिक्रिया एल्काइन से होता है, बल्कि आपको एल्काइन की अभिक्रिया पहले सोडियम एमाइड से कराया गया है, तब आपको सोडियम एल्केनाइड प्राप्त हुआ है। फिर सोडियम एल्केनाइड की अभिक्रिया किससे कराई गई है? फिर सोडियम, देखिए फिर सोडियम एल्केनाइड की अभिक्रिया, पहले एल्काइन की अभिक्रिया सोडियम एमाइड से कराई गई है तो आपको प्राप्त हुआ है सोडियम एल्केनाइड। फिर उसके बाद जो है क्या किया गया? अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया जो कराया गया है सोडियम एल्केनाइड से कराया गया है, तब जाके आपको हायर जो है एल्काइन प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको जो है, इसमें नहीं, इस उदाहरण में आपको मिलेगा कि यहाँ जो है आप देखिएगा कई गो कार्बन है। यहाँ आपको एक अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप और 2 कार्बन है, जबकि यहाँ जो प्राप्त हुआ है यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है या 2 कार्बन हो गया है, नहीं बढ़ गया है। यहाँ भी देख सकते हैं
यहाँ देखिएगा तो यहाँ आप मिथाइल ब्रोमाइड लिए हैं और यहाँ जो है आपको ब्यूटाइन प्राप्त हुआ, यानी ब्यूटूइन प्राप्त हुआ है, यानी हाइयर माने बढ़ जाना। कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्काइन में एल्काइन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए यहाँ ब्रोमीन से, या ब्रोमीन कह रहे हैं मिथाइल से ब्यूटाइल में बदल गया है। यहाँ भी देखिएगा आप तो मिथाइल से कौन में ब्यूटाइल में बदल गया है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद कल की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, यानी 9 और 10 दो और प्रॉपर्टीज इसमें एक बचा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, धातु से अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।